हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के महीने में कौन सी खास ऊर्जाएं आपको प्रभावित करने वाली हैं, इस बात को जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। What will be the energy for them in the month of October? पहला कार्ड है एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शंस। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अक्टूबर के महीने में आप काफ़ी ब्लेस्ड रहने वाले हैं। आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड होंगे। आपके लिए चारों दिशाओं से ईश्वर की तरफ से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए सुरक्षा है। तो जो भी काम करना चाहते हैं आप बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। अगर कोई आपके मन में दुविधा है या कोई हेजिटेशन है तो उससे बाहर निकलकर अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपको उस काम को करने की ज़रूरत है। और या अगर अपने किसी सिचुएशन में आप स्टक एनर्जी में है या फिर कोई परेशानी है जहाँ पर आपको समाधान नज़र नहीं आ रहा है तो आपके लिए समाधान होगा। ज़रूरत यह है कि आप अपनी तरफ से पहल करें। नेक्स्ट है हिडन मोटिवेशन। ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है, प्रोटेक्शन है। यही चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस तरफ कदम बढ़ाने के लिए या फिर अपने लिए स्टैंड लेने के लिए या फिर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो यहाँ पर हिडन मोटिवेशन होगा। जहाँ अब तक आप किसी बात को लेकर निराशा महसूस कर रहे थे या सेल्फ डाउट कर रहे थे, इन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। आप अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे और यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन होगा क्योंकि यहाँ पर आप अपने इंट्यूशन से जुड़ेंगे, यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़ेंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगी और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंस। प्रोफेशनल असिस्टेंस ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी का साथ आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट को रन करने में खुद को अकेला महसूस कर रहे थे या फिर काम का प्रेशर था, बर्डन था, तो यहाँ पर किसी का साथ मिल जाएगा। आपके टीम में कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है या फिर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ को सही दिशा में आगे ले जाए या फिर जो आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाए या फिर आपके प्लान को सही तरीके से आगे ले जा पाए। तो यहाँ पर किसी के साथ की वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा या फिर आपके लिए उस काम में सफलता है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल असिस्टेंस है। टैरो डेक से जान लेते हैं अक्टूबर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy for them in the month of October? Please give guidance for collective Aries sign. Ten of Coins का कार्ड है। टेन ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर प्रोफेशनल असिस्टेंस है, किसी का साथ मिलेगा जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा या फिर अपने लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। टेन ऑफ कॉइन्स इसी एनर्जी को शो कर रहा है। यहाँ पर आपके ऑफिस का या आपके वर्किंग प्लेस का एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी होगी। लोग एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव होंगे या फिर एक दूसरे की बातों को सही तरीके से समझेंगे और उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये टेन ऑफ कॉइन्स, आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी है। लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करेंगे। जहाँ पर प्रोफेशनल असिस्टेंस भी है, कोई पर्सन है जिसका साथ आपको मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी जिसके वजह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। आपको अपने काम में आपको मन भी लगेगा।
10 ऑफ कॉइंस, आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है। पर्सनल लाइफ में यहाँ पर आप या तो आप अपने फैमिली के साथ किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है जहाँ पर एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स आप शेयर करेंगे। एक अच्छा वक्त आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिता सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये 10 ऑफ कॉइंस, ये आप में से कुछ लोगों को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल सकती है या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी में से आपका हिस्सा मिल सकता है या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपको एज अ गिफ्ट किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है। या तो फिर आप ऐसा कुछ करेंगे, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दिनों आप प्लान कर सकते हैं या फिर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आपके फ्यूचर में के लिए फ़ायदेमंद हो या फिर आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ पर या तो आपको अपने पूर्वजों के संपत्ति का लाभ मिलने जा रहा है या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से किसी तरह का आर्थिक लाभ है, या फिर आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए फ़ायदेमंद हो या फिर आपके बेहतर भविष्य के लिए वो हो। नेक्स्ट है शाह ऑफ कॉइंस का। ये शाह ऑफ कॉइंस, ये कार्ड कहता है कि आर्थिक सुख समृद्धि है आपके लिए। यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को अगर ये जॉब है आपका, तो जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या फिर आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर संतुष्ट रहेंगे। ये आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और अगर ये बिज़नेस है तो किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। और ये अगर ये आपकी फैमिली मैटर्स में अगर कोई ऐसी उलझन रही थी जहाँ पर किसी तरह का वाद विवाद था या फिर कोई और प्रॉब्लम रही थी, तो परिस्थितियाँ अब आपके नियंत्रण में होगी। आप अपनी जो भी सिचुएशन है फैमिली लाइफ से रिलेटेड, उन्हें आप संभाल लेंगे, उन पर आप काबू पा लेंगे। या फिर जो कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये फैमिली से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन का मौका है आपकी फैमिली में, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे या फिर जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें आप निभा पाएंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपको अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करना है। इसमें से कुछ लोगों के लिए ये समय बिज़ी हो सकता है, यहाँ पर सेलिब्रेशन की वजह से हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो सकता है। तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने लिए कुछ वक्त निकाल लें, थोड़ा रेस्ट करें ताकि आपकी ऊर्जाएं संगठित हो, आप सही दिशा में सोच सकें, या फिर रेस्ट करें ताकि आप अपने आप को फिज़िकली और मेंटली फिट रख पाएँ। तो यहाँ पर आपको रेस्ट की ज़रूरत है, अपने आप पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि अगर कोई समस्या है आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो यहाँ आपको परेशान होने के बजाय शांत होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने समझने की ज़रूरत है, उन्हें एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। आप आसानी से उन परिस्थितियों को संभाल सकते हैं या फिर समाधान तलाश सकते हैं। यहाँ पर शाह ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, जहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी है। जहाँ भी समस्या है तो वहाँ पर आप समाधान तलाशेंगे या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप सुलझा लेंगे। यहाँ पर ज़रूरत ये है कि आप खुद को परेशान ना करें। जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे या फिर अपने आप को रिलैक्स करेंगे, आप उतने ही सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे या फिर अपने समस्याओं का समाधान उतनी ही जल्दी आप तलाश लेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।